हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। नर्वस कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में हमने इसकी इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद मैकेनिज्म, फिर उसके न्यूरॉन के टाइप्स, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ये डिस्कस किया हुआ था। फिर उसके बाद हम नर्व इम्पल्स पे आ गए। नर्व इम्पल्स मीन्स कि आपके दिमाग तक ये डेटा न्यूरॉन कैसे लेके जाते हैं। इम्पल्स क्या चीज है? लहरों को कहते हैं। जब भी आप एक पत्थर पानी में फेंके तो उसमें लहरें जनरेट होती है। इस तरह लहरों की फॉर्म में ये इम्पल्स जाती है। सेम आपकी फिजिक्स के रूल्स में आप लोग पढ़ते हैं कि जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, जबकि उसकी वाइब्रेशन से एनर्जी ट्रांसफर होती है। सेम केस यहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं कि नर्व इम्पल्स आपके दिमाग तक डेटा कैसे लेके जाती है। कुछ बातें हमने कल डिस्कस की थी और कुछ आज हम उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। नर्व इम्पल्स जो है, इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है, इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये है कि जब न्यूरॉन मैसेज कैरी नहीं कर रहा, वो रेस्ट कंडीशन में है, वो इम्पल्स, वो डेटा ये नहीं लेके जा रहा। सो जब ये डेटा नहीं लेके जाएगा तो ये अनस्टिमुलेटेड न्यूरॉन हुआ। ये अब इस वक्त पोलराइज स्टेट में होगा। इस वक्त सोडियम पोटाशियम पंप ओपन होंगे। सोडियम पोटाशियम पंप वो है कि आयन को एक्सचेंज करने के लिए इनको एटीपी की जरूरत होगी, और इस टाइम पे नॉन रेगुलेटरी गेट भी ओपन होंगे। अब हमारे पास एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन्स की अगर हम बात कर ले तो यहां पे सोडियम पोटाशियम पंप और नॉन रेगुलेटरी गेट्स है, और इसके अलावा जो नेगेटिवली चार्ज जो सब्सटेंसेस है वो इनसाइड और पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंसेस आउटसाइड। ये नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंसेस क्या है? अमीनो एसिड्स हैं, या प्रोटीन है, या आरएनए है, या डीएनए है, क्योंकि इन सब पे नेगेटिव चार्ज होता है और वो इनसाइड पाए जाते हैं। इस नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड को सस्टेन करने के लिए पोटाशियम आयन का होना जरूरी है। पोटाशियम आयन की वजह से ये सस्टेन होंगे, ये यहां पे मेंटेन होंगे। जाहिर बात है, अगर रूम का टेम्परेचर सही है, एसी ऑन है, ठंडा है, तो आप इधर सस्टेन कर सकते हैं। अगर ये गर्म हुआ और बाहर का माहौल ठंडा है तो आप लोग बाहर जाने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंसेस है, इसको सस्टेन करने के लिए पोटाशियम आयन का होना जरूरी है। पोटाशियम आयन बाहर भी है और अंदर भी है, लेकिन मसला ये है कि कंपैरेटिवली बाहर के पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन 30 गुना ज्यादा है। तो इसी कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो है पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, और इसी को हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स कहते हैं। लेकिन कौन सा मेम्ब्रेन पोटेंशियल? इस टाइम पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। पोटाशियम आयन अंदर भी है, पोटाशियम आयन बाहर भी है, लेकिन बाहर के मुकाबले में अंदर पोटाशियम आयन कंसंट्रेशन 30 गुना ज्यादा है। अब अंदर सोडियम आयन भी है, और ये सोडियम आयन बाहर भी पाए जाते हैं। सोडियम आयन बाहर ज्यादा इसलिए है, जो आपके साथ पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड या प्रोटीन है, उनको सस्टेन करने के लिए पोटाशियम आयन का होना जरूरी है, सोडियम आयन का। तो सोडियम आयन concentration is 10 times greater outside as compared to inside। अंदर भी सोडियम है, बाहर भी सोडियम है, लेकिन बाहर सोडियम 10 गुना ज्यादा है। 10 गुना इसलिए ज्यादा है कि एक तो यहां पे नॉन रेगुलेटरी गेट भी ओपन है, तो नॉन रेगुलेटरी गेट के जरिए से भी लीकेज हो रही है। अब ये रेस्टिंग कंडीशन में है, और आइए हम बात करते हैं कि इंपल्स कैसे कैरी करेगा। लेट्स सपोज यहां पे
एक न्यूरॉन को स्टिमुलेट किया जाने लगा। और न्यूरॉन का कौन सा एरिया स्टिमुलेट किया जाने लगा? न्यूरॉन का डेंड्रॉन एरिया स्टिमुलेट किया जाने लगा। डेंड्रॉन्स की एक्सटेंशंस होते हैं, उनको क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। इसके लिए, स्टिमुलेशंस के लिए और इस बैलेंस को डिस्टर्ब करने के लिए किस चीज का होना जरूरी है? स्टिमुलस। व्हाट इज स्टिमुलस? Any change occur in environment, that's called as stimulus. लेकिन ये स्टिमुलस को किस टाइप का स्टिमुलस होना चाहिए, ये उसकी शिद्दत पे डिपेंड करेगा। क्योंकि हमारे पास है एक एडिक्वेट या इसको थ्रीशोल्ड भी कहते हैं। एडिक्वेट या थ्रीशोल्ड, और दूसरा होता है सब एडिक्वेट या एनएडिक्वेट या सब थ्रीशोल्ड। एनएडिक्वेट या सब थ्रीशोल्ड। सब थ्रीशोल्ड। अब सब थ्रीशोल्ड और थ्रीशोल्ड, एडिक्वेट या एनएडिक्वेट, इनकी शिद्दत में फर्क होगा। अगर इस एडिक्वेट या थ्रीशोल्ड का जो शिद्दत है वो 50 मिलीवोल्ट है तो ये चेंज ला सकता है, और अगर इसका शिद्दत जो है वो हमारे साथ लेस देन 50 मिलीवोल्ट है तो वो चेंज नहीं ला सकता। मतलब ये है कि बाज़ औक़ात आप लोगों ने देखा होता है कि लाइट, बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मौजूद है, लेकिन ज्यादा 100 वोल्ट, 80 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, इस पर तो फ्रिज नहीं चलता ना। या लाइट जो है वो बहुत ज्यादा डिम होती है, कंप्लीट जो बल्ब है वो नहीं जलता, तो इस तरह इसकी वोल्टेज कम होती है। मतलब ये कि आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन पे डस्ट पार्टिकल पड़े हुए, क्या आपको फील होते हैं? आपकी बॉडी पे बैक्टीरिया हैं, क्या आपको फील होते हैं? नहीं। लेकिन जब आपकी बॉडी जो है आप किसी चीज को ऐसे टच कर लें तो उसका शिद्दत ज्यादा हुआ, तो शिद्दत ज्यादा होने की वजह से जो है वो इम्पल्स, वो इस बैलेंस को डिस्टर्ब करने की पावर रख सकता है। अच्छा, अब यहां पे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इस वक्त कितना था? इस वक्त था हमारे पास -70 मिलीवोल्ट। ये क्या चीज है? -70 मिलीवोल्ट डिफरेंस है इनसाइड का आउटसाइड के साथ या आउटसाइड का इनसाइड के साथ। जो डिफरेंस आप लोगों को मैंने बता दिया कि हाँ, एक बंदा है, उसके ऊपर जो है कर्जा चढ़ा हुआ है, कर्जा है, 1 लाख का कर्जा है, तो हमने माइनस के सिंबल इस्तेमाल करना होगा ना। अगर वो पैसे वो दे दे तो 0 हो जाएगा, अगर वो जो है ये एक्स्ट्रा पेमेंट शुरू करना वो कर ले तो प्लस हो जाएगा, क्यों हमने इसके ऊपर देने हैं। जस्ट लाइक आप लोग केमिस्ट्री में सिंबल इस्तेमाल करते हैं माइनस और प्लस। माइनस मीन्स के एन से हमने इलेक्ट्रॉन एक लेना होगा क्योंकि इसके पास जो है एक एक्स्ट्रा है, और प्लस इसलिए कि उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन जो है लॉस किया होता है, और फिर रेडिकल में आप न्यूट्रल शो कर रहे हो। तो सेम केस -70 मिलीवोल्ट का मतलब है कि इनसाइड कंपैरेटिवली चार्ज -70 मिलीवोल्ट डिफरेंस है इस कंपेयर टू आउटसाइड। सेम आउटसाइड डिफरेंस है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है इस कंपेयर टू इनसाइड से। तो इस वक्त ये रेस्टिंग कंडीशन में है। अब यहां पे स्टिमुलस हुआ, स्टिमुलस था एडिक्वेट या थ्रेशोल्ड। इन्होंने क्या, इन्होंने यहां पे चेंजेस लाई, और वो चेंजेस लाने के लिए जाहिर बात है फिर इंपल्स कैरी करेगा। तो इंपल्स जब वो कैरी करेगा तो वो कौन सी कंडीशन होंगी? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से चेंज हो जाएगा एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आ जाएगा। अब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स के टाइम पे ये अब स्टिमुलेटेड फॉर्म में होगा। दूसरा, ये अब हमारे पास डीपोलराइज्ड हो जाएगा। अब इस वक्त जो है सोडियम पोटाशियम गेट्स ओपन हो जाएंगे, और इस वक्त हमारे पास रेगुलेटरी और नॉन रेगुलेटरी
ये दोनों गेट्स ओपन होंगे, पंप इस वक्त काम नहीं करेगा। और ये वोल्टेज कहां तक जाएगी, यहां पे +50 मिली वोल्ट, क्योंकि हमने बात की कि 50 मिली वोल्ट तक जो है वो थ्रेशोल्ड है, वो उसको डिस्टर्ब करेगा। अच्छा, अगर ये ज्यादा हुआ, +60 हुआ या +70 हुआ, तो फिर हाइपर पोलराइज स्टेट हो जाएगा, फिर भी वो इंपल्स कैरी नहीं कर सकता। अब इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो यहां पे आयन एक्सचेंज होना शुरू होती है। आपके साथ जो नेगेटिव चार्ज है वो बाहर चले जाएंगे और जितनी भी पॉजिटिव चार्ज है वो इनसाइड आ जाएंगे। ये मीन्स कि वो अमीनो एसिड या वो प्रोटीन जिन पे ये चार्ज थे वो अब यहां पे एक्सचेंज हो जाएंगे। साथ ही साथ में जो सोडियम और पोटाशियम है इनका भी एक तनासब है। क्या तनासब है, कितने सोडियम कितने पोटाशियम, कीटू मोरदली कीटू पोटाशियम 2 और सोडियम 3, नांगा परगत ना नांगा पर्वत नांगा पर्वत। अच्छा, 2 पोटाशियम और 3 सोडियम ये भी एक्सचेंज होंगे, इस तनासब से एक्सचेंज होंगे। अच्छा, अब यहां पे याद रखें, यहां पे कुछ ऐसे प्रोटीन है जिन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये प्रोटीन जो है ये कैरियर्स है, ये इस स्टिमुलस से डेटा ट्रांसमिट कर लेंगे यहां तक, और फिर इनको जो है यहां से मूव किया जाएगा और ब्रेन तक जो है वो ट्रांसमिट कर है क्या चीज, जिसको आप लोग न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। सो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो डेटा वहां तक लेके जाते हैं। इन्होंने मैसेज कन्वे किया, मैसेज चला गया, अब दोबारा क्या हो जाएगा, अब दोबारा कौन सी कंडीशन आ जाएंगी, पहले था हमारे साथ पोलराइज स्टेज, सेकंड क्या हो जाएगा, डीपोलराइज, अब थर्ड क्या हो जाएगा, रीपोलराइज हो जाएगा। थर्ड जो है वो रीपोलराइज हो जाएगा, वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा। पहले जो ये स्टेट था अब यहां से दोबारा जो है इसी स्टेट में वापस चला जाएगा। लेकिन यहां पे कुछ कंडीशन हाइपर पोलराइजेशन की होती हैं, एक बात। दूसरा, एक होता है इसका रिफ्रैक्टरी पीरियड, जिसको रिकवरी पीरियड्स कहते हैं। रिकवरी पीरियड्स कितने टाइम के लिए होता है, 4 मिली सेकेंड टाइम के लिए। कितना, 4 मिली सेकेंड टाइम। अगर रिफ्रैक्टरी पीरियड या रिकवरी पीरियड 4 मिली सेकेंड टाइम के लिए है तो बताएं कि एक न्यूरॉन कम से कम कितनी इंपल्स कैरी कर सकता है, 250 इंपल्स कैरी कर सकता है। कैसे 250 5 सेकेंड के, 5 सेकेंड के बाद 250 नो का ना 5 सेकेंड के बाद 250 इंपल्सेस यो न्यूरॉन ओडिश। अच्छा, एक है पोलराइज स्टेट, स्लीपिंग टाइम के वाले तफील न के सेम, एक पोलराइज, एक डीपोलराइज, एक रीपोलराइज। फोर मिली सेकेंड है, और एक है हाइपर पोलराइज। देखिए, हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन 2 किस्म के, एक माइलिनेटेड और एक नॉन माइलिनेटेड। जो हमारे साथ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं
जो हमारे साथ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है, हमने पढ़ा था कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में नर्व इंपल्स फास्ट होती है, और जो हमारे पास नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है इस कंपेयर टू माइलिनेटेड के स्लो। सो माइलिनेटेड न्यूरॉन जो है यहाँ पे 120 मीटर पर सेकेंड इसकी रफ्तार है, जबकि नॉन माइलिनेटेड में 5 to 6 मीटर पर सेकेंड इसकी रफ्तार है। तो माइलिनेटेड का जो स्पीड है वो कितनी गुना ज्यादा है? 20 टाइम। क्यों? हम एवरेज की जब बात करते हैं हम कहते हैं कि 100 to 120 मिली सेकेंड, ठीक है। अब यहां पे माइलिनेटेड का जो है वो 100 to 120 है, नॉन माइलिनेटेड का 5 to 6 है। सो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 6 1s are 6, 6 2s are। तो इस वजह से ये कितने टाइम ग्रेटर हुआ? 20 टाइम इसकी रफ्तार जो है वो ग्रेटर है। अकॉर्डिंगली टू द फेडरल बुक 1 to 3 टाइम्स ये हमारे पास नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की रिकॉर्ड, तो वो 50 टाइम्स ग्रेटर होता है। क्योंकि आप लोगों का अपना ईटा है तो आप लोग अपनी उस पे रहे। अच्छा, और दूसरी बात जो हमने यहां पे डिस्कस की कि हमारे पास जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है, जो रिकवरी पीरियड है, ये है हमारे साथ 4 मिली सेकेंड। सो सिंगल न्यूरॉन कैरी 250 इम्पल्स, 250 इम्पल्स कैरी कर सकता है पर सेकेंड। इन्होंने एक ग्राफ दिया हुआ है आप लोगों की बुक में। इस साइड्स पे हमारे साथ मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, वर्सेस टाइम, और टाइम हमारे पास मिली सेकेंड में है। वालेकुम अस्सलाम। तो खूब रफा से में 10 में ها فشين تسوي مري تاتا وش بتولي كده गिफ्ट نو تاسو गिफ्ट راوړیو بس اذان سره کوړته یو سه نو موږ اصل کې دغه ده کنه गिफ्ट سره نه خپل ته مو ټول مکمل
हफ्ते का दिन आप लोगों की पार्टी का टाइम है। हमारे तशे खुली मुदी पीसी आओ कहना वाले सके तड़ू शदी खाल की सलाह पा जाने दा बता सो रावड़े मारे चपशे हाथे लगे तश खबर कवे खाली इस मारावड़े आओ सही था दान नमूना दे चाना और दिली दी ना दान नमूना चाना और दिली हाँ हाँ सही था सुख सुख आओ तासु पराएंगे शुक्र है तासु पराएंगे वाह बिल्कुल अच्छा लिसन हमने डिस्कस किया था कि एक हमारे पास है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स के टाइम पे आपके साथ न्यूरॉन जो है वो पोलराइज स्टेट में होता है और इस वक्त जो है -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो अब यहां पे कह रहे हैं कि अगर कोई इम्पल्स है तो ये इम्पल्स हमारे साथ -70 मिलीवोल्ट्स पे इस कंडीशन में रहेगी इवन कि अगर वो -50 पे चला जाए सो -40 पे चला जाए -30 पे जाए -60 पे जाए यहां तक वो माइनस की कंडीशन में जा रहा है और वो इम्पल्स पास नहीं कर रहा। अगर उस इम्पल्स की शिद्दत ज्यादा हुई और वो माइनस से सीधा प्लस में चला गया प्लस में जाने के बाद वो 50 पे पहुंच गया तो 50 पे वो क्या कर लेगा वो डिपोलराइज स्टेट में आ जाएगा। क्यों? ये हमारे पास थ्रेशोल्ड है यहां से पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली इंपल्स भी पास कर सकता है और अब जब ये डिपोलराइज्ड हो जाएगा तो ये हमारे पास किस स्टेट में आ जाएगा एक्शन पोटेंशियल्स में आ जाएगा।
तो इस वक्त हमने कहा था कि जब ये डीपोलराइज्ड होगा तो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे हमारे पास 50 मिलीवोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और फिर उसके बाद जब वो इंपल्स ट्रांसमिट कर लेगा, ट्रांसमिट करने के बाद फिर वो क्या होगा, दोबारा जो है वो रेस्टिंग या रिफ्रैक्टरी पीरियड में आ जाएगा। किस पीरियड में आ जाएगा? रिफ्रैक्टरी पीरियड में, रिकवरी पीरियड में, और रिकवरी पीरियड है 0 मिलीवोल्ट, तो 4 मिलीवोल्ट। और अब इस कंडीशन से दोबारा वो किस स्टेट में जा रहा है? रिपोलराइज्ड हो जाएगा। रिपोलराइज, पोलराइज्ड और डिपोलराइज्ड। अब बात कंडीशन ऐसी होती है कि ये इंपल्स की जो एक्सचेंज है वो अपने नॉर्मल लेवल से ज्यादा गिर जाते हैं। तो जब वो ज्यादा गिर जाते हैं तो उस कंडीशन में भी इंपल्स गिर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो -70 से भी वैल्यू नीचे आ गई है। इसको हम क्या कहते हैं? हाइपर पोलराइज। आपके साथ अगर वो इंपल्स गिरी कर रहा है तो सिर्फ इस पीक पॉइंट पे वो इंपल्स गिरी कर रहा है, और इस पीक पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? +50 मिलीवोल्ट्स कहते हैं कि इस दौरान जो है वो इंपल्स गिरी कर सकता है। अदरवाइज अगर, चूंकि हमने क्या कहा, अब ये माइनस हमारे पास -100 है, ऑब्वियसली ये तो नहीं हो सकता। डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास -70 मिलीवोल्ट है। सो -70 मिलीवोल्ट ने क्या किया कि इन्होंने -60 पे चला गया, नहीं जा रहा, -50 पे या नहीं जा रहा, -40 पे, -30 पे, इस तरह 20 पे, 10 पे, 0 पे इवन चला गया, फिर भी गिर नहीं कर रहा। 10, 20, 30, 40, अब जब 50 पे पहुंच गया तो इंपल्स गिरी होगी। एक्सचेंज हुआ और उसी फास्ट एक्सचेंज की वजह से वो मैसेज, वो डेटा जो है वो ट्रांसमिट कर लेता है, और इसके बाद दोबारा क्या हो जाएगा? नीचे आना शुरू हो जाता है। मींस के रिपोलराइजेशन की कंडीशन आ जाती है इसमें। रिफ्रैक्टरी पीरियड्स। अच्छा, हमारे पास एक है कंटिन्यू इंपल्स और एक है डिसकंटिन्यूअस इंपल्स। माइलिनेटेड न्यूरॉन में कौन सी इंपल्स होगी? माइलिनेटेड में डिसकंटिन्यूअस या साल्टेटरी इंपल्स होगी, और नॉन माइलिनेटेड में कंटिन्यूअस इंपल्स होगी। कंटिन्यूअस इंपल्स और नॉन कंटिन्यूअस इंपल्स मतलब ये कि अगर लेट्स सपोज हम इस न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, सो इसमें चूंकि यहां पे माइलिन शीट पाया जाता है, और इस माइलिन शीट की वजह से एक्सचेंज नहीं हो रहा। एक्सचेंज महसूस जगहों पे होता है, और वो कौन सी जगह है? ये जो नोड ऑफ रेनवियर है, इस नोड ऑफ रेनवियर की जगह पे जो है एक्सचेंज होगा, बाकी जगहों पे जो है एक्सचेंज नहीं हो सकता। इस वजह से ये जंपिंग की फॉर्म में वो करेंगे, और इस वजह से यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, शिद्दत इसकी ज्यादा होगी, और इंपल्स जो है वो स्पीड इसकी ज्यादा होती है, 100 to 120 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम नॉन माइलिनेटेड की बात कर रहे हैं तो नॉन माइलिनेटेड जो है यहाँ पे सरफेस पे माइलिन शीट्स नहीं है, तो थ्रू आउट जो है एक्सचेंज हो रहा है, तो इस वजह से ये एक्सचेंज जो है थोड़ा सा स्लो होगा, ये फास्ट नहीं होता। सो ये हमारे पास दो किस्म की इंपल्सेस है। नेक्स्ट है इसके बाद सिनैप्स। जी, हाइपरपोलराइज्ड मींस के -70 मिलीवोल्ट डिफरेंस से भी वो -80, -90 पे आ गया डिफरेंस पोटेंशियल। इसकी वजह ये होती है कि अनस्टेबिलिटी ऑफ स्टिमुलस की वजह से, स्टिमुलस की शिद्दत जो फास्ट चला गया लाइक रिफ्लेक्स एक्शंस में,
तो उनकी वजह से जब वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ रहे हैं तो बाद औक़ात ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा हो जाता है, या इनटेक ऑफ डाइट्स की वजह से, या जो मिनरल इलेक्ट्रोलाइट्स है वो जब ज्यादा हो जाते हैं तो ये हाइपरपोलराइज्ड स्टेट में भी आ सकता है। क्या चीज? नहीं, वो तो देखिए जो सोडियम पोटेशियम गेट्स है वो तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो तो एक सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस है। और अगर आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, मीन खुराक में ज्यादा थे या इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ आ गए या जो इम्पल्स थी उनके साथ आ गए, जब वो ज्यादा हो जाएंगे ऑब्वियसली फ्रॉम हायर टू लोअर, ये फास्ट स्पीड की वजह से हाइपर में आ जाएंगे। जी नॉन माइलिनेटेड द माइलिनेटेड वाला खबर रखी, द नॉन माइलिनेटेड द माइलिनेटेड खबर रखी। अच्छा, दूसरा हमारे साथ जो है साइनेप्स है। साइनेप्स क्या चीज है? साइनेप्स असल में एक है साइनेप्स और एक है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस कहते हैं पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ homologous chromosome, that is called is synapses। और ये synapse क्या चीज है? that is a gap between two neurons या junction between two neurons। let's suppose ये हमारे साथ एक न्यूरॉन है और उस न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पार्ट है, और ये हमारे पास दूसरा न्यूरॉन है और इस दूसरी न्यूरॉन का ये हमारे पास डेंड्रॉन्स है, और डेंड्रॉन्स में फिर उसके डेंड्राइट्स है। तो अगर ये न्यूरॉन के दरमियान जंक्शंस है, यहां पे गैप है, तो फिर ये डेटा ट्रांसमिट कैसे होता है? अब ये साइनेप्स जो है इसके अंदर दो टाइप है। एक यहां पे होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है इसमें जो गैप है वो 0.2 नैनोमीटर होता है, और दूसरा है केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स में जो डिफरेंस है वो 20 नैनोमीटर है। ऐसा ही है। अब ये इंपल्स यहां से यहां तक कैसे ट्रांसमिट होगी? हमने तो न्यूरॉन्स की बात की कि रेस्टिंग हुआ, एक्शन हुआ, पोलराइज, डीपोलराइज, रिपोलराइज, ये सारी चीजों को तो न्यूरॉन में जा, लेकिन अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान यहां पे मसला आया। तो कहते हैं कि ये जो एक्सॉन वाला पार्ट है, इस एक्सॉन्स की प्री साइनेप्टिक नोब्स होते हैं, और जो डेंड्रॉन्स है उसके ऊपर पोस्ट साइनेप्टिक नोब्स होते हैं। ये हमारे पास प्री साइनेप्टिक नोब्स हैं, और ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक नोब है। और जो प्री साइनेप्टिक नोब है यहां पे साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, और इन्हीं साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है, कम से कम 10,000 के लगभग न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। अच्छा, अब तरीकेकार क्या होता है, मैकेनिज्म्स क्या है? अगर ये इंपल्स यहां तक पहुंच गई है तो अब आगे ये मूव नहीं कर रही,
वो इसलिए मूव नहीं कर रही कि यहां पे हमारे साथ साइनेप्टिक क्लिफ्ट पाया जाता है। मींस कि यहां पे हमारे पास साइनेप्स है, यहां पे गैप है दो न्यूरॉन्स के दरमियान। तो सबसे पहला जो मैकेनिज्म होगा, ये जब इंपल्स आ जाती है तो यहां पे कैल्शियम आयन होते हैं इस न्यूरॉन्स के साथ। ये कैल्शियम आयन एंटर होते हैं न्यूरॉन में, स्टेप नंबर फर्स्ट में। जब ये न्यूरॉन में एंटर होते हैं तो कैल्शियम चैनल के जरिए से इसको अलाउ किया जाता है। यहां पे इसके लिए अपने चैनल्स पाए जाते हैं, इसके जरिए से ये एंटर होती हैं। एंटर होने के बाद ये कैल्शियम आयन की डिपोजिशन जो है वो यहां साइनेप्टिक वेसिकल्स में ज्यादा होती है। जब वहां पे ज्यादा होती है तो यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ये साइनेप्टिक वेसिकल जो है, इनके जो गेट्स होते हैं ये ओपन हो जाते हैं। गेट्स ओपन होने की वजह से अलोंग विद कैल्शियम आयन भी इनके साथ जो है वो निकल आता है और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन कैच कर रहा है? पोस्ट साइनेप्टिक। सो पोस्ट साइनेप्टिक वो रिसीव कर रहा है इन न्यूरोट्रांसमीटर को। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये रिलीज होगा। सो न्यूरोट्रांसमीटर के साथ साथ ये आपकी जो इंपल्स है ये भी शिफ्ट हो जाती है और न्यूरॉन्स को पहुंच जाती है। कैल्शियम आयन तो वापस अपनी एनवायरनमेंट में आ जाएंगे और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये तो आगे चला जाएगा। मसला किसका हुआ? मसला न्यूरोट्रांसमीटर का हुआ। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है इसको दोबारा पैक किया जाएगा। इसको दोबारा जो है वेसिकल्स की फॉर्म में पैक किया जाता है और इन्हीं वेसिकल्स को यहां से दोबारा वापस भिजवाया जाएगा इस न्यूरॉन के पास कि आप अपने न्यूरोट्रांसमीटर ले लें। सो न्यूरोट्रांसमीटर को वापस इस तरह रिपैक किया जाएगा। हां, अगर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रह जाए तो इसको एज ए फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा और इनसे एनर्जी हासिल होगी और इसी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाएगा इस मैकेनिज्म को कंप्लीट करने के लिए। हुआ स्टेप नंबर फर्स्ट, इंपल्स यहां पे पहुंच गई है एक्सॉन पे, आगे ट्रांसमिट नहीं हो रही है। स्टेप नंबर 2, कैल्शियम आयन जो है इस इंपल्स को डिटेक्ट कर लेते हैं तो कैल्शियम आयन जो है इस चैनल के जरिए से एंटर हो जाते हैं। स्टेप नंबर 3, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन जो है इस प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर जमा होती जा रही है, लोड बढ़ गया। इसने स्टेप नंबर 3 में गेट्स ओपन कर लिए। गेट जब ओपन हो जाते हैं तो उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज हो गया। स्टेप नंबर 4, कैल्शियम आयन जो है वो वापस आ जाएंगे और जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो पोस्ट साइनेप्टिक नोब रिसीव करेंगे। इन्हीं के साथ इंपल्स भी ट्रांसमिट होगी। स्टेप नंबर 6, इंपल्स जब ट्रांसमिट होगी, इंपल्स आगे चलेगी। स्टेप नंबर 7, और जो न्यूरोट्रांसमीटर है स्टेप नंबर 8 में इसको दोबारा पिक किया गया और दोबारा वापस भिजवाया जाएगा। ये तरीके कार। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।